नमस्कार। आज हम इस बात की गहराई में उतरेंगे कि हमारे आसपास के स्मार्ट डिवाइस यानी हमारी चीजें असल में सोचती कैसे हैं और एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना, पर इसका जवाब हमें सीधे स्मार्ट टेक्नोलॉजी के दिल में ले जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां डिवाइस सिर्फ हमारे हुक्म नहीं मानते, बल्कि वो महसूस करते हैं, सोचते हैं और फिर उस हिसाब से काम करते हैं। देखिए, हर स्मार्ट डिवाइस के अंदर उसके दिल में एक दिमाग होता है। अब टेक्निकल भाषा में हम इसे कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। और यही वो चीज़ है जो एक आम बेजान मशीन को एक स्मार्ट असिस्टेंट में बदल देती है। तो इसका असल में मतलब क्या है? सोचिए, ये कुछ नियमों और पुर्जों का एक ऐसा सेट है जो किसी डिवाइस को एक खास काम करने के लिए मिलकर काम करने देता है। चाहे वो काम ब्रेड को टोस्ट करना हो या फिर कमरे के तापमान को बिल्कुल सही बनाए रखना हो। पर मजे की बात यह है कि हर कंट्रोल सिस्टम एक जैसा नहीं होता। एक तरफ है ओपन लूप सिस्टम, जैसे कि हमारा टोस्टर। ये बस एक तय प्रोग्राम चलाते हैं, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि ब्रेक जली है या नहीं। दूसरी तरफ है क्लोज्ड लूप सिस्टम, जैसे एसी। ये फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो लगातार कमरे का तापमान चेक करते रहते हैं और खुद को एडजस्ट करते हैं। सही मायनों में यही वो सोच है जो उन्हें स्मार्ट बनाती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि एक डिवाइस के पास अपना दिमाग होता है। लेकिन तब क्या होता है जब बहुत सारे डिवाइस को एक दूसरे से बात करने की जरूरत पड़ती है? बस यहीं से नेटवर्क की दिलचस्प दुनिया शुरू होती है। जरा सोच कर देखिए, एक सैमसंग का टीवी है, एक गूगल होम है और एक फिलिप्स का लाइट बल्ब। इन सबको एक साथ काम करना है, पर ये तो सब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो फिर ये एक दूसरे को समझेंगे कैसे? इसका जवाब है एक कॉमन रूल बुक। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इन रूल बुक्स को हम नेटवर्क मॉडल कहते हैं, जैसे OSI और TCP/IP मॉडल। ये मॉडल ही पक्का करते हैं कि हर डिवाइस, चाहे उसे किसी ने भी बनाया हो, वो एक ही भाषा बोल रहा हो। अब OSI मॉडल को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक पोस्टल सर्विस की तरह देखना। इसकी 7 लेयर्स हैं और हर लेयर प्रोसेस में एक नया स्टेप जोड़ती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक चिट्ठी लिखते हैं, उस पर पता डालते हैं और फिर उसे भेजते हैं। ये सारे स्टेप्स मिलकर ये पक्का करते हैं कि हमारा मैसेज सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। वैसे तो OSI मॉडल थ्योरी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन असली दुनिया का इंटरनेट ज्यादातर TCP/IP मॉडल पर ही चलता है। ये OSI की 7 लेयर्स को सिर्फ 4 आसान लेयर्स में समेट देता है, जो आज के वेब को ज्यादा असरदार और प्रैक्टिकल बनाता है। तो अब हमारे डिवाइस सोच भी सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। पर सवाल ये है कि ये संदेश असल में एक जगह से दूसरी जगह जाते कैसे हैं? अरे भाई, उन्हें भी तो सफर करने के लिए रास्तों की जरूरत होती है। चलिए देखते हैं कि ये रास्ते कौन से हैं। डेटा के लिए मोटे तौर पर 2 तरह के हाईवे होते हैं। एक है गाइडेड मीडिया यानी फिजिकल केबल्स, जिन्हें हम अपनी डिजिटल दुनिया की सड़कें कह सकते हैं। और दूसरा है अनगाइडेड मीडिया यानी वायरलेस। ये हमारे हवाई रास्ते हैं, जहां सिग्नल हवा के जरिए सफर करते हैं। जब हम केबल्स की बात करते हैं तो 3 नाम सबसे पहले आते हैं। ट्विस्टेड पेयर, जो पुरानी टेलीफोन लाइनों में इस्तेमाल होती थी। कोएक्शियल केबल, जिसे हम सब ने केबल टीवी के लिए देखा है। और फिर आता है असली गेम चेंजर, फाइबर ऑप्टिक, जो डेटा को रोशनी की रफ्तार से भेजता है। और जरा इनकी स्पीड का अंतर तो देखिए। अगर ट्विस्टेड पेयर की स्पीड को हम 1 माने तो फाइबर ऑप्टिक की स्पीड 2 लाख से भी ज्यादा है। ये कॉपर टेक्नोलॉजी को मीलों मीलों पीछे छोड़ देता है। मतलब ये एक साइकिल और एक रॉकेट शिप के बीच का फर्क है। अब वायरलेस साइड पर आते हैं। यहाँ हमारे पास रेडियो तरंगे हैं जो लंबी दूरी के कम्युनिकेशन के लिए बढ़िया हैं। माइक्रोवेव, जो हमारे सेलफोन और वाईफाई को पावर देती हैं। और इंफ्रारेड, जो आपके टीवी रिमोट जैसी छोटी दूरी की चीज़ों के लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और पूरी तस्वीर को देखते हैं। हमने एक अकेले डिवाइस के अंदर से शुरुआत की थी और अब हम एक ग्लोबल नेटवर्क तक पहुंच गए हैं। सबसे पहले हमने एक डिवाइस के दिमाग यानी कंट्रोल सिस्टम को समझा। यही वो चीज़ है जो किसी एक डिवाइस को सोचने और काम करने की काबिलियत देती है। फिर हमने उस डिवाइस को एक भाषा दी, नेटवर्क मॉडल के रूप में। एक ऐसी कॉमन भाषा जिससे सारे डिवाइसेस एक दूसरे से बात कर सकें।
और आखिर में हमने उसके शब्दों को डिजिटल हाईवे यानी ट्रांसमिशन मीडिया पर भेजा ताकि वो दुनिया भर में सफ़र कर सकें, चाहे केबल से या हवा से। तो बस ऐसे ही ये सब काम करता है। इन 3 बड़े आइडियाज़ को मिलाकर कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क मॉडल और ट्रांसमिशन मीडिया हम एक ऐसी शानदार दुनिया बनाते हैं जहां हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? जैसे जैसे हमारे डिवाइस और ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं और एक दूसरे से बेहतर तरीके से बात कर पा रहे हैं, ये हमारे काम करने, खेलने और जीने के तरीके को कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।